नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद मुख्यमंत्री ने 6 विधायकों को अपना सलाहकार नियुक्त किया। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर हुई 119, 18 नए मामले आए सामने। हाड़ौती के प्रमुख पर्यटन महोत्सव बूंदी उत्सव की आज से रंगारंग शुरूआत। और भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 73 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीती। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 116 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 6 विधायकों को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। इनमें डॉ जितेंद्र सिंह, बाबूलाल नागर, राजकुमार शर्मा, संयम लोढ़ा, रामकेश मीणा और दानिश अबरार शामिल है। डॉ जितेंद्र सिंह और बाबूलाल नागर तथा राजकुमार शर्मा पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इससे पहले कल राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में आयोजित समारोह में 11 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने मंत्रिमंडल पुनर्गठन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि नया मंत्रिमंडल भ्रष्टाचार मुक्त होगा। कल उन्होंने कोटा में कहा कि अब प्रदेश को स्थायी गृह मंत्री भी मिलेगा। श्री सिंह ने उम्मीद जताई कि नया मंत्रिमंडल किसानों की कर्ज माफी और बेरोजगारी भत्ते जैसे मुद्दों पर ध्यान देगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कल जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पानी बंटवारे सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। श्री चन्नी ने मुख्यमंत्री को नए मंत्रिमंडल पुनर्गठन की बधाई दी। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच रावी व्यास नदी विवाद वर्षों से चला आ रहा है। श्री चन्नी ने आश्वस्त किया कि वे इस मसले को सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 119 हो गई है। सबसे ज्यादा 65 सक्रिय रोगी जयपुर जिले में हैं। इसके अलावा अजमेर में 28 और 9 जिलों में 10 से कम मरीज हैं। राज्य में कल 18 नए मामले सामने आए। जयपुर जिले में 9, अजमेर में 5 और अलवर तथा जैसलमेर में 2-2 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से 2 और मरीज ठीक हुए। इस बीच प्रदेश में अब तक 6 करोड़ 55 लाख से अधिक कोविड वैक्सीनेशन हो चुका है। 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा को पहली और 2 करोड़ 24 लाख से ज्यादा को दोनों डोज दी जा चुकी है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। कोटा जिले में आज से सुमन सप्ताह की शुरूआत हो रही है। 27 नवंबर तक चलने वाले सप्ताह के दौरान कई गतिविधियां होंगी। मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सभी कार्यक्रमों को एकीकृत कर केंद्र सरकार ने 10 अक्टूबर 2019 को सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत प्रदेश में 250 चिकित्सा संस्थानों का चयन करते हुए 1 जनवरी 2021 से योजना शुरू की गई। इनमें कोटा जिले के 4 चिकित्सा संस्थान भी शामिल किए गए। सीएमएचओ डॉ भूपेन्द्र सिंह तंवर ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गर्भवती और नवजात को गुणवत्तापूर्ण इलाज और देखभाल के लिए आश्वस्त करना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं,
प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। हाड़ौती का प्रमुख सांस्कृतिक और पर्यटन महोत्सव बूंदी उत्सव आज से शुरू हो गया है। सुबह गढ़ गणेश की पूजा अर्चना और झंडारोहण के साथ महोत्सव का आगाज हुआ। उत्सव में होने वाले कार्यक्रमों का और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। 2 साल के अंतराल के बाद एक बार फिर लोक रंगों की मनोहरी छटा बिखर रही है। सुबह गढ़ गणेश की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना एवं झंडारोहण के साथ इस प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन महोत्सव की शुरुआत हो गई। इस अवसर पर राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इसके साथ ही विभिन्न प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी लोक कलाकार दिन भर अपना रंग जमाएंगे। आर्ट गैलरी में फोटो एवं बूंदी चित्रशैली एवं विविध विषयों पर चित्रकृतियां प्रदर्शित की गई है। रस्साकसी, सापा बांधो, पनिहारी दौड़ एवं मूर्छ प्रतियोगिताएं जैसे रोचक आयोजन भी किए जा रहे हैं। शाम 5:30 बजे ऐतिहासिक नवल सागर झील में मनमोहक दीपदान का कार्यक्रम होगा। बूंदी शहर की दीवारों को भी चित्रांकन कर सजाया गया है। कल भी आयोजन होंगे। कोविड-19 की पालना के कारण शोभा यात्रा सहित अन्य कार्यक्रम इस बार आयोजित नहीं किए गए हैं। राजकुमार दादीज, आकाशवाणी समाचार, बूंदी। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और बीकानेर जिला प्रशासन की ओर से अमृत महोत्सव के तहत कल से 25 नवंबर तक बीकानेर में रविन्द्र रंगमंच पर देशज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भारत की पारंपरिक लोक और जनजातीय अभिव्यक्तियों के इस उत्सव में 15 राज्यों के 372 कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में राजस्थान के लंगा और मांगणियार, कालबेलिया और भवाई, हिमाचल के सिरमौरी नाटी, असम के झुमुर, तेलंगाना के लंबाड़ी, महाराष्ट्र के कोली और तमिलनाडु के थप्पट्टम नृत्य की प्रस्तुतियां होंगी। इसी तरह दूसरे दिन राजस्थान की मांड और सूफी गायन, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी और चक्री नृत्य की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। कार्यक्रम में प्रवेश निःशुल्क होगा। भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 73 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। कल कोलकाता में खेले गए अंतिम मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 184 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की पूरी टीम 111 रन पर आउट हो गई। अक्षर पटेल ने 3 विकेट लिए, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच और रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अब दोनों टीमें कानपुर में गुरुवार से शुरू हो रही 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में आमने सामने होंगी। 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता आज नई दिल्ली में शुरू होगी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया और भारतीय ओलंपिक कोच अनिल मान उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। दिल्ली सहित देशभर के 11 डाक मंडल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों सहित कुल 98 पहलवान इस प्रतियोगिता में शामिल होंगे। डाक कुश्ती प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार महिला कुश्ती भी शामिल की गई है। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर मावठ की बारिश के बाद बादल छटने से तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सुबह और शाम सर्दी का असर बना हुआ है। अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद मुख्यमंत्री ने 6 विधायकों को अपना सलाहकार नियुक्त किया है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 119 हो गई है। 18 नए मामले सामने आए हैं। हाड़ौती के प्रमुख पर्यटन महोत्सव बूंदी उत्सव की आज से रंगारंग शुरुआत हो गई है। और भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 73 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।